वेलकम टू द चैनल ओमरेक्स एडुटेक। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक और बात, मैं आपको हर लेक्चर के बाद डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं एंड आप यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, आप जो है वो अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे। कहाँ पर? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स डाउट क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर या तो आप क्वेश्चन लिख करके भेज देंगे या फिर फोटो क्लिक करके आप सेंड कर देंगे मुझे, तो मैं वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2। ठीक है, 2 डिग्री है तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कितने रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2 रूट्स। ठीक है, वो रूट्स हो सकते हैं क्या रियल हो, वो रूट्स हो सकते हैं क्या इमेजिनरी हो, वो रूट्स हो सकते हैं क्या इक्वल हो, वो रूट्स हो सकते हैं अनइक्वल हो, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो। ठीक है, रूट्स हो सकता है इरेशनल हो, रूट्स हो सकता है इंटीजर हो, रूट्स हो सकता है रैशनल हो। ठीक है, तो यही जो हम लोग फाइंड करते हैं कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इरेशनल है, रैशनल है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा टेल मी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब रियल है या डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है, मतलब ये सब चीज़ें पूछा जाएगा, या इमेजिनरी है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ये नहीं कि आप रूट्स फाइंड करेंगे तब आप उस वैल्यू को देख करके आप बताएंगे कि ये क्या है, रियल नंबर है या फिर ये क्या इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आयोटा से। ठीक है, जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है तब। ठीक है, या रूट्स इरेशनल है, इरेशनल मतलब अंडर रूट आ गया तो इरेशनल हो गया। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, जब कभी भी आपको नेचर ऑफ रूट्स देखना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि क्या है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, जो कुछ भी है, तो उसको हम लोग डिसाइड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग कैपिटल D या फिर डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, हमारा फेवरेट, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या मानते हैं कि a b c जो है वो क्या है, रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड a जो है वो 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन 0 हो जाएगा ये 0 बन जाएगा, ये bx प्लस हो जाएगा, उस टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स, अल्फा एंड बीटा। और यदि आपको कोई बोले कि चलो फाइंड करके बताओ, तो किस फार्मूला से निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर d बाई 2a। आ रही है बात समझ में? इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो जब कभी भी आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो तो आप ये नहीं कि आप वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को देख करके बताएंगे कि नहीं ये रियल नंबर है, नहीं ये इमेजिनरी नंबर है, नहीं ये रैशनल नंबर है। नहीं, आप जो है वो d के वैल्यू से डिसाइड करेंगे। ठीक है, और d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो d एक वैल्यू है, तो d हो सकता है कि क्या हो, 0 हो या फिर 0 नहीं हो। 2 ही तो केस हो सकता है, d क्या हो, 0 हो या फिर 0 नहीं हो। ठीक है, तो जब d 0 होता है, d क्या हो सकता है, या तो 0 हो या फिर d 0 नहीं हो। ठीक है, तो जब d 0 होता है, देखो यहाँ पर ये क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, तो जब d 0 हो जाएगा तो ये अंडर रूट 0 तो 0 ही रह जाएगा, और प्लस माइनस 0 किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके पास ओनली एंड ओनली आ जाएगा क्या, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो आप इस केस में बोलेंगे कि मैम रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, 2 रूट्स तो आना ही है, पक्का है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड क्या, इक्वल। आ रही है बात समझ में? जब भी इक्वल होगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वो रियल ही होगा, क्योंकि आयोटा पार्ट तो आएगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि चलो भाई रूट्स बताओ तुम, तो रूट्स क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो अंडर रूट डी, यहाँ पे 0 पुट करो तो क्या आ रहा है, माइनस बी बाई 2a, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई 2a।
ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो दूसरा क्या है, डी जीरो नहीं है, और जब कभी भी देखो डी जीरो था तो रूट्स इक्वल थे, और डी जीरो नहीं होगा तो ऑफ कोर्स रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर, हम लोग और कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो बोल ही सकते हैं कि रूट्स आर अनइक्वल, दिस इज श्योर। ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल, या फिर इसको हम लोग डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्टिंक्ट भी। ठीक है, अब देखो इसका तो काम तमाम हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया। जब डी जीरो नहीं है तो दो केस हो सकते हैं, या तो डी क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर डी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहला केस क्या हो जाएगा, जब डी क्या है, या तो जीरो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर लेस देन जीरो हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी डी ग्रेटर देन जीरो होता है एंड पॉजिटिव होता है तो हमेशा एंड हमेशा रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रूट्स आर, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, रूट्स आर रियल एंड, और आपने पहले ही मान लिया है कि ये है क्या, अनइक्वल है एंड डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी लिख लो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कंडीशन आ जाता है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं या फिर अनइक्वल बोल रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बस इतना बोल सकते हैं कि डी पॉजिटिव आया मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आगे बात समझ में। अब देखो जब कभी भी डी लेस देन जीरो होता है, डी नेगेटिव जीरो होता है, देखो डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है मतलब यहाँ पर अंडर रूट में नेगेटिव आया, और अंडर रूट में नेगेटिव आते ही हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई कौन आ गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी, और इमेजिनरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यार देखो रूट्स इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या, जरूरी उसमें आयोटा टपकेगा। ठीक है, तो कोई भी रूट होगा वो जरूर ही a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो यदि एक रूट a प्लस आयोटा b है, ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस है, तो एक 100% दूसरा रूट जो होता है वो a माइनस आयोटा b होता है। ठीक है, मतलब क्या, यदि एक रूट a माइनस आयोटा b आया तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि दूसरा रूट a प्लस आयोटा b आएगा ही आएगा। ठीक है, और यदि a प्लस आयोटा b एक रूट है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा b ही आएगा। ठीक है, मतलब क्या, आयोटा वाले इस पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, और ये जो a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कि ये दोनों नंबर्स क्या है, कॉन्जुगेट है। कौन सा कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, आपको दिमाग में फिट करना है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब कि एक नंबर यदि a प्लस आयोटा b है तो दूसरा नंबर a माइनस आयोटा b होगा ही होगा। अब यदि d पॉजिटिव है तो आपने बोल दिया क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, इसमें भी दो केस बनता है, जब रूट्स क्या, जब d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है एंड d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जब कभी भी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पर्टिकुलर केस, a b c जो है वो रेशनल नंबर को बिलोंग करता है। रेशनल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल Q से करते हैं। ठीक है, तो यदि ABC जो है वो Q को बिलोंग करता है एंड D जो है वो D इज परफेक्ट स्क्वायर, D इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बताओ, एक नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कैसे, 16 क्या है, 4 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर जो किसी नंबर का होल स्क्वायर हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये यदि D परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग बोलते हैं क्या, रूट्स जो होंगे देन रूट्स आर। ठीक है, यदि ABC जो है वो Q को बिलोंग करता है एंड D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, D परफेक्ट स्क्वायर है, देन हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर आपको अच्छे से पता होगा, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पर q है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट्स आर रैशनल। ठीक है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, जब कभी भी ABC जो है वो किसको बिलोंग करे, रैशनल नंबर को,
रियल तो है ही, हमने तो स्टार्टिंग में ही रियल मान लिया, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर केस ले रहे हैं क्या, जब ABC जो है वो रेशनल नंबर को बिलोंग करता है एंड D जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, D इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। देन रूट्स आर, बताओ रूट्स आर यार क्या रियल रेशनल होगा कि नहीं होगा, ये तो है ही, रियल एंड डिस्टिंक्ट तो है ही, तभी तो हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो रूट्स आर क्या, इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल मतलब क्या, गंदी गंदी से नंबर्स आएंगे, मतलब अंडर रूट वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है, एक नंबर यदि आपके पास आया A प्लस अंडर रूट B, ठीक है, इर्रेशनल मतलब क्या, अंडर रूट वाली फॉर्म में, ठीक है। एक रूट यदि A प्लस अंडर रूट B आया तो 100% 200% दूसरा रूट जो है वो A माइनस अंडर रूट B आएगा ही आएगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। देखो A प्लस रूट B आया तो दूसरा रूट कंपलसरी A माइनस रूट B आएगा, या फिर एक रूट A माइनस रूट B है तो कंपलसरी A प्लस रूट B दूसरा रूट होगा ही होगा, ठीक है। और ये भी कोई कॉन्जुगेट की तरह ही दिख रहा है, लेकिन किसका, कौन से नंबर का, इर्रेशनल नंबर का। ये किसका था, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने बोला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। और ये क्या है, इर्रेशनल नंबर का, तो इसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल कॉन्जुगेट, ठीक है, इर्रेशनल कॉन्जुगेट। इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो रेशनल नंबर है लेकिन मैम क्या कंडीशन होगा कि रूट्स इंटीजर होंगे, ठीक है, रेशनल होगा तभी तो इंटीजर होगा, 2 क्या है, रेशनल है एंड इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इंटीजर की कंडीशन। तो इंटीजर के लिए कंपलसरी A जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब क्या, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। मोनिक मतलब A क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड B और C जो है वो जरूर ही इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से, एंड D जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रल रूट के लिए इंटीजर सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए क्या, A जरूर ही 1 होना चाहिए, B और C जो है वो इंटीजर ही होने चाहिए, एंड D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देन आप बोल सकते हैं क्या, रूट्स आर इंटीजर, ठीक है, रूट्स आर इंटीजर। आगे बात समझ में, यही होता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये जो चार्ट है आपको दिमाग में फिट कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से यार रिवाइज कर लो, फटाफट से बोलो कि इक्वल रूट्स के लिए क्या, D क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स जब आप फाइंड करते हैं तो फाइंड क्या करते हैं, क्या आप वैल्यू निकालोगे, नहीं, आप वैल्यू नहीं निकालेंगे यहाँ से, आप डायरेक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे एंड उस पर में आप बोलेंगे कि ओ भाई ये क्या है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, और वट एवर इट इज, ठीक है। तो यदि D 0 है तो क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि D 0 नहीं है तो क्या, 2 या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अनइक्वल, ठीक है। और इधर क्या, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। और D यदि पॉजिटिव है तो भी 2 केस, क्या, रेशनल एंड इर्रेशनल। और एक बात बताओ, इमेजिनरी में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है ना, यस, ठीक है। उसके बाद यदि D परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रेशनल, D परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इर्रेशनल। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जो कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर आ रहा हो, जैसे 9 क्या है, 3 होल स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 होल स्क्वायर है, 1 क्या है, 1 होल स्क्वायर है, ठीक है। वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 15 हो गया, 15 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि रूट्स क्या हैं, इर्रेशनल हैं। इर्रेशनल मतलब वो किस फॉर्म में आएगा, A प्लस अंडर रूट B के फॉर्म में। तो कंपलसरी दूसरा रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, A माइनस अंडर रूट B। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल कॉन्जुगेट। आ रही है बात समझ में। उसके बाद इंटीजर के लिए क्या होता है कंडीशन, A जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, B और C जो है वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, एंड D जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। दिमाग में फिट कर लो एंड फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। थ्योरी खत्म, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही हलवा हलवा खिला रही हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड, चलो पहला को हटाओ, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 एंड दूसरा है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप बताओ क्या आप x का वैल्यू निकाल करके बताओगे? नहीं, कैसे करेंगे? d निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, a बताओ क्या? 1, b क्या? माइनस 4, c क्या? 1। ठीक है, कहीं ये तो नहीं कि आप a b c निकालना नहीं जानते हैं। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c कांस्टेंट टर्म। अब आप d निकालेंगे। d क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या? देखो माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, और 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 16 माइनस 4 इंटू 1 इज 4। तो आपके पास आया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या? 16 माइनस 4 इज 12। ठीक है, एंड 12 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो d आपके पास आया पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे कि मैम कुछ भी हो जाए, d पॉजिटिव आते ही मुझे दिख गया रूट्स क्या हैं? रियल हैं। ठीक है, दूसरा क्या? इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? अनइक्वल होगा। क्यों अनइक्वल होगा? क्योंकि 0 नहीं है। ठीक है, चलो रूट्स हो गए, रियल हो गए, अनइक्वल हो गए। ठीक है, आपको वैसे ऑप्शन में दिखेगा, अकॉर्डिंगली आप आंसर बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर गेस कर रहे हैं क्या क्या बोल सकते हैं। रियल हो गया, अनइक्वल हो गया। ठीक है, अनइक्वल हो गया। अब बताओ यार, इरेशनल होगा या रैशनल होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल होगा तो कॉन्जुगेट में भी होगा। ठीक है, तो यही आ गया, रियल है, अनइक्वल है एंड इरेशनल है। इरेशनल है मतलब कॉन्जुगेट में होंगे। चलो अब दूसरा सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि आप कंपेयर कर रहे हैं तो बताओ a क्या? 4, b क्या? 28 एंड c क्या? 49। ठीक है, अब क्या करें? d निकालो। d क्या हो जाता है? b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 28 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 4 है इंटू 49 है। ठीक है, देखो ये तो 28 होल स्क्वायर ही है माइनस दिस 49 इज नथिंग बट 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये 4 एंड 7 जो है वो 28 बन गया, ये भी 28 बन गया। तो क्या मैं लिख दूं 28 इंटू 28? और ये 28 इंटू 28 इज नथिंग बट 28 होल स्क्वायर। तो ये दोनों उड़ जाएंगे और जैसे ही उड़ेंगे तो आंसर आ गया 0। और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आया तो आप बोलेंगे रूट्स क्या होंगे मैम? रूट्स तो रियल तो होंगे ही एंड रूट्स क्या होंगे? इक्वल। तो आपने बता दिया रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल। आगे बात समझ में। यदि मैं रैशनल और इरेशनल पूछूं तो ऑफ कोर्स क्या होगा? रैशनल, क्योंकि अंडर रूट का टर्म तो आएगा ही नहीं। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या होगा? रैशनल। ओके, आगे बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज इफ 2 माइनस रूट 3 इज 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर b और c जो है वो रेशनल नंबर को बिलोंग करता है, देन फाइंड b एंड c। ठीक है, ये भी बहुत हलवा है, आप आराम से बना सकते हैं। देखो यार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के एक रूट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर b और c जो है वो रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि मैम ये 2 माइनस रूट 3 एक रूट है, तो दूसरा रूट आप बताओ फटाफट क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। ये तो मुझे आता है। ठीक है, 2 प्लस रूट 3। अब क्या है? सम ऑफ रूट्स लगाओ यार, सम ऑफ रूट्स, SOR लगाओ, POR। SOR बेसिकली होता क्या है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पर b तो b है, a1 है, तो माइनस b बाई 1 मतलब माइनस b आ गया। और वैसे देखा जाए तो सम ऑफ रूट्स होगा क्या? दोनों का एडिशन, दैट इज 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस b। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 उड़ता हुआ दिखा, 2 से 2 ऐड होता हुआ दिखा, 4 इक्वल्स टू माइनस b। लेकिन आपको तो b चाहिए, माइनस को पटको उधर, तो b आ गया आपके पास माइनस 4, जो कि एक क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आपको चाहिए c, तो c के लिए कौन आएगा मैदान में? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज क्या हो जाएगा? c बाई a मतलब c बाई 1 दैट इज c। ठीक है, और वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना क्या चाहिए था? ये दैट इज 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू c। ठीक है, आपको दिखा क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर दैट इज 3 दैट इज इक्वल्स टू c। तो c का वैल्यू आपके पास चमकेगा 1। तो आपको यही तो फाइंड करना था, b एंड c।
बी आपके पास आया -4, सी आपके पास आया 1। ठीक है, आगे बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ a, b, c belongs to rational number then prove that, आपको प्रूव करना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस a दैट इज इक्वल्स टू 0 आर रैशनल। मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज क्या, a प्लस सी माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस a दैट इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी बात छिड़ गया किसका, रैशनल का। रैशनल मतलब क्या, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आप जरूर ही क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यदि परफेक्ट स्क्वायर आया तो आप बोल देंगे रैशनल रूट्स, यदि नहीं आया तो इरेशनल रूट्स। लेकिन वैसे भी आपको प्रूव करना है तो जरूर ही रैशनल आएगा। ठीक है, तो यदि आप कंपेयर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी, यहाँ पर a ऑलरेडी है इसलिए मैं स्मॉल a नहीं ले रही हूँ। ठीक है, b क्या हो जाएगा 2c एंड यहाँ पर c क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस a। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज a प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब क्या करें, जिस दिन ये 2 जो है वो दोनों पर अलग अलग आएगा तो 2 होल स्क्वायर विल बिकम 4 c स्क्वायर माइनस 4 इंटू मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, a मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा ए बी, अगेन a विल बी मल्टीप्लाई विद दिस प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। क्या करें नेक्स्ट, माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से देख लो कहीं काटा पीटी हो रहा है क्या, यहाँ पे प्लस ए बी यहाँ पर प्लस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए सी है यहाँ पर माइनस ए सी है, यस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बी सी है यहाँ पर माइनस बी सी है, ये दोनों उड़ जाएगा। ठीक है, और कोई उड़ नहीं रहा है। ठीक है, छोड़ दो ऐसे ही, क्या दिक्कत है। इस दोनों में से 4 और 4 कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा बचेगा यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा, वैसे भी यहाँ पर ए बी प्लस ए बी बन गया क्या 2ab, तो ये आ जाएगा माइनस 2ab। जिस दिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बिकम प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यदि आपने देखा तो एक उड़ा सी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर, तो आपके पास क्या बच गया 4 इंटू यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और आपको यदि चमक गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कहीं ए माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं है, बिल्कुल वही है। ठीक है, और 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ये 4 है ये 4 नहीं है, बेसिकली है क्या 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी आपको किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर दिखा, एक डी क्या है, डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, एंड जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है एंड ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जरूर ये कंडीशन जो है वो जरूरी है, ए बी सी जरूर ही जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। यदि ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आपने क्या बोला कि रूट्स आर क्या रैशनल। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ओके, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ इंटीग्रल रूट्स।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, इंटीग्रल रूट्स, मतलब कि ये इंटीजर और रैशनल ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो हम लोग किसके बारे में सोचते हैं, किसके बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है x² प्लस ax प्लस a प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल होने चाहिए, इंटीजर रूट्स आने चाहिए। तो बताओ a के वैल्यूज बताओ, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटीग्रल रूट्स के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, चलो एक तो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, क्या, नॉर्मल इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यदि आप इससे कंपेयर कर रहे हैं तो a क्या है, 1 है, ठीक है, b क्या है, a है, एंड c क्या है आपके पास, a प्लस 1 है। ठीक है, तो इंटीग्रल रूट्स हों उसके लिए क्या कंडीशन होता है, सबसे पहला कंडीशन a क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब a होना चाहिए 1, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या a 1 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें अभी a का वैल्यू तो निकालना ही है, हमें पता नहीं है तो हम लोग बाद में देखेंगे, यदि इंटीजर नहीं आ रहा होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, b और c इंटीजर होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम a का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एंड रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली दिस वन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आती है बात किस पर, d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो चलो d क्या है, d होता क्या है, बेसिकली b² माइनस 4ac दैट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मान लो एक नंबर है लैम्डा, उसका पर्टिकुलर स्क्वायर है तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ में। अब b है क्या, बेसिकली a, मतलब a² माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से जाना है। ओके, क्या हो जाएगा, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, a² माइनस 4a माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है मैम, अब क्या करें, अब तो a का वैल्यू चाहिए, चमक नहीं रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या a² है, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, तो यदि आप इधर a² माइनस b², देखो यहाँ पर क्या करो आप, ये जो नंबर है a² माइनस 4a, इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर बनाओ। ठीक है, कैसे स्क्वायर बना सकते हैं, यदि इसको ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये है a² माइनस 2 इंटू a। ठीक है, ये क्या है, a² माइनस 2ab है। ठीक है, लेकिन ये b का होल स्क्वायर है नहीं, तो क्रिएट करो, कैसे, 2 होल स्क्वायर, यदि आप ऐड किए हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 2 होल स्क्वायर और ये माइनस 4 तो है ही, बराबर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज a माइनस 2 होल स्क्वायर, और दिस इज नथिंग बट 2 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 4 एंड 4 माइनस 4 दिस इज माइनस 4 विल बी एडेड एंड दिस विल बिकम माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, आपको a का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकल सकता है, यदि 2 इक्वेशन होता है, यदि 2 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है आपको तो 2 इक्वेशन की जरूरत होगी, 3 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको 3 इक्वेशन की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पर देखो a भी वेरिएबल है, लैम्डा भी वेरिएबल है, तो कैसे फाइंड करना है, इसी तरीके से जाना है जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप काम करेंगे, लैम्डा को इधर पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 होल स्क्वायर और 8 को उधर भगाएंगे, माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करके करेंगे। अब देखो ये दिख रहा है a² माइनस b², क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब a माइनस 2 प्लस लैम्डा इंटू a माइनस 2 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 8। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप 8 को भी जो है वो 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे कोशिश कर सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको तो पता ही है मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब 8 इंटू 1 लिखे, 1 इंटू 8 लिखे, बात बराबर ही है। ठीक है, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं या फिर माइनस 1 इंटू माइनस 8 लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू माइनस 2 लिख सकते हैं। और कुछ लिख के बताओ, और कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको आप बोलेंगे कि मैम 8 इंटू 1 लिखो, तो ये कम्यूटेटिव है यार, 2 इंटू 3 निकालो, 3 इंटू 2 निकालो, बात बराबर ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास टोटल 4 केस आ गए, 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू माइनस 8, 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, तो आप एक एक केस को लेते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला केस क्या, केस 1, जब क्या है 1 इंटू 8 लिख रहे हो आप,
1 इंटू 8 लिख रहे हैं मतलब क्या, ये नंबर जो होना है वो जरूरी 1 के बराबर होना चाहिए एंड दूसरा नंबर जो है जरूरी 8 के बराबर होना चाहिए। तो क्या आ रहा है, a माइनस 2 प्लस लैम्डा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1, a माइनस 2 माइनस लैम्डा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, आपको a का वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तभी तो a बनेगा, क्योंकि ये प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा उड़ेगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 9, और a क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 4, 13/2। लेकिन 13/2 आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, आपने पहले ही बोल दिया था a जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे बोल देंगे कि मैम यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आया, इसी तरह यहाँ से भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जरूर देखो जब ये ऐड होगा तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो जरूर ही जो है इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, तो केस ये केस आपको सॉल्व नहीं करना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं केस 2, जब आप क्या लिख रहे हैं 4 इंटू 2, तो ठीक है ये नंबर 4 होना चाहिए, मतलब a माइनस 2 प्लस लैम्डा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4, एंड ये नंबर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए, दैट इज a माइनस 2 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 2। अब फिर से क्या करें, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो a का वैल्यू चाहिए, यदि लैम्डा चाहिए होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते। आ रही है बात समझ में? तो ये लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा उड़ेगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a माइनस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2। ठीक है, तो 2a विल बिकम कितना, 4 प्लस 2 कितना, 6, 6 प्लस 4 कितना, 10, तो ये हो गया 10। 2 से ये 10 को 2 से उड़ा देंगे तो 5 बचेगा, तो आपके पास आया a बराबर 5। क्या आप a बराबर 5 को सब्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये एक इंटीजर है। एक इंटीजर है क्या, a प्लस 1 एक इंटीजर है, a प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 दैट इज 6, एंड 6 भी एक इंटीजर है, तो आप 100% जो है इसको आदर के साथ एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग लेंगे केस 3, लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन क्या, एक नंबर -4 एक नंबर -2, चलो इक्वल कर दो, किसी को भी इक्वल कर दो, किसी के बराबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। a माइनस 2 माइनस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, -2। कम्यूटेटिव मतलब क्या, ऑर्डर चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू बी निकालो या b इंटू a निकालो, बात बराबर ही है। 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, 2 इंटू 3 भी 6 ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे, लैम्डा से लैम्डा उड़ जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -4 -2, लेफ्ट का -4 राइट का -4 उड़ा देगा, और आपके पास आया 2a बराबर -2, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, a आपके पास आया -1। ठीक है, फिर जरूरी नहीं है कि आप a को एक्सेप्ट करेंगे ही। ठीक है, यहाँ पर देखो a -1 आया है, क्या वो इंटीजर है, बिल्कुल है। a प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0, 0 क्या ये इंटीजर है, तो आप इस a को भी जो है वो इज्जत के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास a के 2 वैल्यूज आए, एक तो a बराबर 5, एक a बराबर -1। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है वो टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस क्या, आइडेंटिटी। ओके, तो आप बोलेंगे कि मैम मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानता हूँ, क्या होता है, ax² + bx + c = 0, लेकिन ये आइडेंटिटी क्या होता है वो नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो यदि हम बात करें, एक इक्वेशन है दैट इज x + 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्या ये इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्यों, इक्वल है। एंड यदि आप सुंदर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस 7 को आप इधर ले आएंगे। आगे बात समझ में, तो जरूर ये इक्वेशन है, और यदि ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, तो आप बोलेंगे कि मैम इसका डिग्री देखो, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका डिग्री क्या है, 1 है, तो कितने रूट्स होंगे, 1 रूट। ठीक है, और यदि आपको रूट निकालना है, रूट होता क्या है, वैल्यू ऑफ x, तो आप इस क्या करेंगे, इस 5 को पटक देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, x = 7 - 5 मतलब x = 2।
ठीक है। तो आपने बोला मैम एक रूट आएगा और वो रूट का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। रूट x इक्वल्स टू 2 है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो इक्वेशन है वो ओनली x इक्वल्स टू 2 के लिए ही ट्रू होगा क्या, मतलब क्या, रख के देखते हैं। ट्रू मतलब क्या, आप x बराबर 2 रखेंगे, यदि 7 इक्वल्स टू 7 आ गया तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। चलो रखते हैं, क्या हो जाएगा 2 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। 2 + 5 कितना, 7 इक्वल्स टू 7, ठीक है। यस मैम 7 इक्वल्स टू 7 आ गया, मतलब ट्रू है। तो क्या ये दूसरे वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, रख के देखते हैं। चलो यदि हम लोग x इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि हम लोग x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 7, और 1 + 5 कितना होता है 6 दैट इज इक्वल्स टू 7। क्या 6 7 के बराबर होता है, नहीं होता है, तो आपने बोल दिया नहीं ये ट्रू नहीं है। क्या ये x इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू नहीं है, चेक करते हैं, क्या हो जाएगा 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। 3 + 5 कितना 8 इक्वल्स टू 7। क्या 8 7 के बराबर होता है, कभी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि मैम देखो रूट क्या था x इक्वल्स टू 2, तो ये जो इक्वेशन है वो ओनली एंड ओनली रूट वाले वैल्यू पर ही ट्रू होगा, ठीक है। रूट के अलावा कुछ भी रखो उस पर क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। और यार रूट का डेफिनेशन भी क्या होता है, रूट्स जो होते हैं इक्वेशंस के वो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है जिसको आप इक्वेशन में रखते हैं और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इक्वेशन का, दैट इज 4 × x - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4x - 8, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है, देखो इक्वल है, आगे बात समझ में, एंड वेरिएबल्स है तो ये क्या है, इक्वेशन है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 जो है क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे मैम रुको मुझे पुट करने दो। तो चलो पुट करो, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 4 × 1 - 2, पुट मतलब क्या, जहां जहां पर x है वहां पर आप 1 रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4 × 1 - 8। 4 × 1 - 2 कितना, -1 दैट इज इक्वल्स टू 4 - 8, और 4 × -1 इज -4 दैट इज इक्वल्स टू -4। क्या -4 इक्वल्स टू -4 होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या किया, x इक्वल्स टू 1 जो है इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ x इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई करता है क्या, तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे चेक करने दो। कैसे चेक करेंगे आप जो है x इक्वल्स टू 2 रखेंगे इक्वेशन में, कहां पर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। आप पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 2 - 8, और 4 × ये 2 - 2 होता कितना है 0 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 8 8 - 8, तो क्या हो जाएगा 0 × एनीथिंग इज 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या 0 0 के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है। यदि मैं पूछूं x इक्वल्स टू 3 करता है क्या सेटिस्फाई, तो आप बोलेंगे कि मैम पुट करके देखने दो। तो क्या हो गया, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 3 - 8, और 4 × 3 - 2 कितना होता है 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 3 कितना होता है 12 - 8, और 4 × 1 इज नथिंग बट 4, 4 इक्वल्स टू 4। क्या 4 बराबर 4 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि केवल एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था, क्या, जो भी रूट का वैल्यू था, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो x बराबर 1 ने सेटिस्फाई किया, x बराबर 2 ने सेटिस्फाई किया, x इक्वल्स टू 3 ने सेटिस्फाई किया। यदि आप x इक्वल्स टू 4 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल्स टू -5 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल्स टू कुछ भी रखेंगे वो भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो केवल एक वैल्यू के लिए ही ट्रू है, कब, जब x इक्वल्स टू 2 हो, मतलब क्या, इसके रूट्स पर ही ये ट्रू होगा, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी रखेंगे उस पर ये ट्रू नहीं होगा। और ये जो इक्वेशन है वो x का कुछ भी वैल्यू आप रखेंगे सब पर क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये क्या है, इक्वेशन है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, तो हम लोग इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं कि आइडेंटिटी होता क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। एन इक्वेशन, वो होता तो एक इक्वेशन ही है, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या x ले रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल इज कॉल्ड an identity,
ठीक है। यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, दैट इज 4 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8, ठीक है। और क्या 3 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, आइडेंटिटी के। आगे बात समझ में, आइडेंटिटी क्या होता है, जो वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए ही ट्रू हो वो क्या होता है, आइडेंटिटी। लेकिन इक्वेशन ओनली रूट्स पर ही ट्रू होगा। आगे बात समझ में। तो आप बोलेंगे कि मैम आपने यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी का क्या रिश्ता होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक बात बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 2 होता है। तो कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट्स, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के यदि n डिग्री होता है तो कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, ठीक है। किसी दिन कभी भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स हो जाए, मतलब क्या 3 रूट हो जाए, 4 रूट हो जाए, 5 रूट हो जाए, यदि 2 से ज़्यादा रूट हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है क्या, आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव क्या 3 और मोर रूट्स, ओके। and if it has, यदि होता है तो, if it has then it becomes an क्या, identity, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 या 3 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि होता है तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। तो आप बोलेंगे कि मैम आइडेंटिटी बन जाता है तो चमत्कार क्या होता है, तो ये देखो, इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज़ एन आइडेंटिटी, ठीक है, इज़ एन आइडेंटिटी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यदि ये आइडेंटिटी हो जाता है देन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, ओके। तीनों एक साथ जो है वो 0 होगा। आगे बात समझ में, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी हो जाता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ये तीनों एक साथ 0 होगा। ये a है क्या, बेसिकली किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। b किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तीनों एक साथ 0 होंगे, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। आगे बात समझ में। तो आप बोलेंगे कि मैम ये चमत्कार कैसे हुआ, ठीक है, आई डोंट अग्री विद यू। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। आप यहाँ तक फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग उसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे हुआ, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है उसका प्रूफ। तो मान लो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि ये आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी होगा मतलब कितने रूट्स होंगे, 2 से ज़्यादा। मान लो आप इसके 3 रूट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो आपको प्रूव करना है, यहाँ पर 3 रूट्स हो गए तो ज़रूर ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनेगा, और बनेगा तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा। वही तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम यदि अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं तो जरूर ही x बराबर अल्फा आएगा, x बराबर बीटा आएगा, x बराबर गामा आएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम अल्फा रख सकते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर हम बीटा रख सकते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर हम गामा रख सकते हैं। चलो रखो, 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। मान लो ये इक्वेशन
1 है। दूसरा रखो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। नेक्स्ट गामा रखो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल्स टू 0, तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम करो, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखो। ठीक है, जिस दिन आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर, और यदि आप ए कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर क्या आएगा, बी अल्फा माइनस बी बीटा प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू 0, और जैसा कि आपको पता है सी से सी उड़ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ फिर से कॉमन आ रहा है अल्फा माइनस बीटा ले लो कॉमन, अल्फा माइनस बीटा बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, एक है अल्फा माइनस बीटा और एक है a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, और ये 0 नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो रूट्स ले रहे हैं वो है हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हम लोग रूट्स कैसे ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स नहीं हैं। आगे बात समझ में, तो ये कभी 0 नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो कभी 0 होगा क्या, कभी नहीं, ये आपको डायरेक्ट मना कर देगा, भाई मैं 0 नहीं हो सकता हूँ। तो भी प्रोडक्ट 0 है तो जरूर ही इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, एंड मान लो ये चौथा इक्वेशन है। ठीक है, अब फिर से एक काम करो, आप करो 2 माइनस 3 निकालो। ठीक है, यदि आप 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर, एंड जिस दिन आप ए कॉमन ले लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस फिर आएगा बी बीटा माइनस बी गामा, फिर से आप बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा प्लस यहाँ पर c माइनस सी, और c माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इज 0। फिर से एक उड़ा, कौन, c एंड c को उड़ा डालो, आपके पास क्या बचा यहाँ पर, a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख दो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इंटू बीटा माइनस गामा दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर से ये दोनों कॉमन, तो कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा इंटू बचा क्या, a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही बात, देखो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 हो जाए या फिर क्या हो, ये 0 हो जाए। ये बोलेगा भाई मैं 0 नहीं हो सकता हूँ, कैसे, क्योंकि हम ये जो है वो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये आपको मना कर देगा, भाई मैं 0 नहीं हो सकता हूँ। तो भी प्रोडक्ट 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल्स टू 0, एंड मान लो ये आपके पास पांचवा इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग यूज करते हैं और हम लोग चलते हैं 4 माइनस 5 की तरफ। ठीक है, जिस दिन हम लोग 4 माइनस 5 करेंगे, देखो ये क्या होगा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, चलो करके देखते हैं क्या होगा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b, एंड जिस दिन ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आएगा, a इंटू बीटा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस b दैट इज इक्वल्स टू 0। एक उड़ा, कौन, b एंड b। ठीक है, अब क्या आया, देखो यहाँ से a कॉमन, यहाँ से a कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस जिस दिन मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बीटा माइनस गामा दैट इज इक्वल्स टू 0। एक उड़ा, कौन, बीटा एंड बीटा। ठीक है, क्या बचा आपके पास, बताओ यहाँ से, a इंटू अल्फा माइनस गामा दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, लेकिन एक भाई साहब आपको मना करेंगे, कौन सा, अल्फा माइनस गामा। ये बोलेगा भाई मैं अल्फा एंड गामा मैं डिस्टिंक्ट नंबर्स हूँ, मैं कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, और जब इक्वल नहीं होगा तो मैं 0 दूंगा कैसे, तो ये इसने आपको मना कर दिया। तो ए बोलेगा भाई मुझे ही बलिदान देना पड़ेगा और मुझे ही 0 होना पड़ेगा, तो आप यहाँ से बोलेंगे कि a मस्ट बी 0। ठीक है,
आगे बात समझ में। ये सिमिलरली यदि आप ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर करके निकालेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा बी एंड सी भी 0, ठीक है। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे बी भी 0 आ गया एंड सी भी 0 आ गया। आगे बात समझ में। तो आपने क्या बोला कि देखो इसके हमने माने थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने मान लिए थे कि 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और जब हमने मान लिए जबरदस्ती कि 3 रूट्स हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट आया। क्या? ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए, सी भी 0 होना चाहिए, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था। आगे बात समझ में। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आपको प्रूव करना है, प्रूफ दैट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रूफ दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी बाई b minus a into b minus a that is equals to 1 is an identity, ठीक है। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। एक लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ही कॉपी कर लेते हैं। ये है क्या? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी बाई और b माइनस ए इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। यदि आप इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेसिकली देखो, जिस दिन ये x जो है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। जिस दिन ये x इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, जिस दिन ये x इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर। तो यदि देखा जाए तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। और हाईएस्ट डिग्री यदि 2 है तो आप बोलेंगे कि मैम इक्वेशन 1 इज नथिंग बट, क्या है? इक्वेशन 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये एक आइडेंटिटी है। तो आप प्रूफ कर दो कि इस इक्वेशन के जो हैं वो 2 से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं। जिस दिन आप ये प्रूफ कर देंगे कि इस इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, उसके तो 2 ही रूट्स आने चाहिए, 2 से ज़्यादा रूट्स तो होना ही नहीं चाहिए। तो भी यदि 2 से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं तो वो क्या है? आइडेंटिटी है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब यदि आप एक काम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं क्या? x बराबर a पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, मतलब क्या? पुट x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट करके देखो, यदि ये सेटिस्फाई करेगा तो ये रूट हो जाएगा उस इक्वेशन का। यदि हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो a माइनस ए इंटू ए माइनस बी, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग a पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा? c माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए माइनस सी बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा? a माइनस ए इंटू ए माइनस सी बाय बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऑब्जर्व करो, ये a माइनस ए क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो a माइनस ए क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी से a माइनस बी उड़ेगा, a माइनस सी से a माइनस उड़ेगा, ठीक है। जब सब उड़ जाएगा तो बचेगा क्या? 1। और यहाँ पर 0 इंटू कुछ भी हो और किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड दे दें, आंसर तो 0 ही आता है। प्लस यहाँ पर देखो क्या है? 1 है और यहाँ पर क्या है? 0 इंटू एनीथिंग इज 0 और किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना होता है? 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। क्या 1 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। तो आपने बोला कि मैम x इक्वल्स टू a जो है वो सेटिस्फाई किया किसको? इक्वेशन 1 को। तो लिख लेते हैं x इक्वल्स टू a सेटिस्फाइज इक्वेशन कौन सा? 1, ठीक है। यदि x इक्वल्स टू a ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो आप बोल सकते हैं क्या कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो a आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग पुट करते हैं x इक्वल्स टू b इन इक्वेशन 1। जहां जहां पर x है वहां पर आप b पुट करो तो क्या हो जाएगा बताओ? b माइनस ए इंटू b माइनस बी होल डिवाइडेड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा?
b माइनस बी इंटू बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस फिर क्या होगा देखो b माइनस ए इंटू बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पर देखो b माइनस बी कहाँ जाएगा 0, b माइनस बी कहाँ जाएगा 0, यहाँ से b माइनस ए से b माइनस ए उड़ेगा, b माइनस सी से b माइनस सी उड़ेगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, और यहाँ से क्या आया 1। तो आपने क्या बोला मैम, आया मेरे पास 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। क्या 1 1 के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। तो आपने बोला कि मैम x इक्वल्स टू बी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन कौन सा 1। और यदि x इक्वल्स टू बी ने सेटिस्फाई किया इक्वेशन 1 को तो आप बोलेंगे कि मैम एक रूट जो है वो b भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आप श्योर नहीं है कि आइडेंटिटी है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है क्योंकि ओनली एंड ओनली 2 रूट्स आए हैं। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू c इन इक्वेशन 1। चलो पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो बताओ फास्ट, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर c पुट करो तो क्या होगा, c माइनस ए इंटू सी माइनस बी होल डिवाइडेड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा c माइनस बी इंटू सी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा नेक्स्ट c माइनस ए इंटू c माइनस सी होल डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करने तो c माइनस ए से c माइनस ए उड़ा, c माइनस बी से c माइनस बी उड़ा, बचा क्या 1। यहाँ पर c माइनस सी 0, यहाँ पर c माइनस सी 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी यहाँ पर भी 0 बाई 0 बट्टा एनीथिंग इज व्हाट 0। तो बेसिकली आया आपके पास 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड ये क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 1। तो आपने क्या बोला 1 बराबर 1 तो होता ही है। तो आप क्या बोल रहे हैं मैम, x इक्वल्स टू c satisfies द इक्वेशन कौन सा 1, और इसने सेटिस्फाई किया तो आपने बोला कि मैम इसी इक्वेशन का एक और रूट आया दैट इज c। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 3 रूट्स आए। ठीक है, और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स आते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, इज एन आइडेंटिटी। यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ द इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ more than 2 roots, then find the value of a। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके मोर देन 2 रूट्स हैं। तो पहले इक्वेशन को छाप लेते हैं। क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस a स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कौन सा इक्वेशन है, देखो x स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट टर्म है, हाईएस्ट पावर इज 2, तो क्या हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन है, ये एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो मैम 2 ही रूट होने चाहिए, मोर देन 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन तो भी इसने बोला है कि इसके मोर देन 2 रूट्स हैं। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन क्या जाता है, आइडेंटिटी। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि ये आइडेंटिटी होता है तो कंपलसरी तीनों एक साथ 0 होना चाहिए। कौन कौन, a b c दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो a है क्या, बेसिकली a स्क्वायर
स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 बराबर 0। बी है क्या बेसिकली दिस वन दैट इज a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड सी है क्या बेसिकली a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल। ये क्या है a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a का वैल्यू निकालना है। शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है प्लस साइन है, दोनों रूट सेम साइन के होंगे, इसका ऑपोजिट तो ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक है आगे बात समझ में। लेकिन होगा क्या रूट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 इज 6 को ऐसे तोड़ो कि उसका मल्टीप्लीकेशन 6 आए एंड एडिशन क्या आ जाए 5, ठीक है। कैसे तोड़े भाई, आप बोलेंगे कि मैम 2 and 3 कर दो ना, एडिशन आ गया 5, मल्टीप्लीकेशन आ गया 6, तो इसके रूट्स क्या हो गए 2 and 3, दैट्स ऑल, ठीक है। तो a बराबर आया 2 और a बराबर आया 3। चलो दूसरे पर चलते हैं, कैसे, इसको भी वही करो, शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, शॉर्ट ट्रिक। ये देखो प्लस है, दोनों के सेम साइन होंगे और इसका अपोजिट होगा, माइनस है तो दोनों का क्या हो जाएगा प्लस साइन होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2। अब 2 को ऐसे तोड़ो कि इसका मल्टीप्लीकेशन 2 आ जाए, एडिशन क्या आ जाए 3। कैसे तोड़ेंगे, 1 और 2 के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे 1 and 2। लेकिन यहाँ पर आपको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना था, 1 था इसलिए डिवाइड करें ना करें बात बराबर ही है। यहाँ पर भी इसे डिवाइड करना था 1 से, लेकिन करो नहीं करो तो कोई बात है नहीं। तो a बराबर यहाँ पर आया 1, a बराबर आया 2, यहाँ पर भी चलो कर ही देते नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 3 आ गया, ठीक है 1 और 2 आ गया। अब इसको फैक्टर करना है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये 4 तो आपको चमक ही गया 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, कैसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या करें भाई, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, मतलब a बराबर -2 a बराबर 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, किसी भी आइडेंटिटी के लिए तीनों एक साथ 0 होना चाहिए। a b c जो है वो तीनों के तीनों एक साथ 0 होना चाहिए। और एक बात बताओ a की कौन सी वैल्यू के लिए तीनों एक साथ 0 होगा, कौन सा, देखो यहाँ पर भी a बराबर 2 है, यहाँ पर भी a बराबर 2 है, यहाँ पर भी a बराबर 2 है, ठीक है। जब आप a बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे तो भी 0, जब a बराबर 2 आप यहाँ पर रखेंगे तो भी 0, जब a बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे तो भी 0। तो तीनों ने कहाँ हाँ भरा, तीनों ने हाँ भरा कहाँ पर, a क्या होना चाहिए 2, तो a का वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। दिस इज द आंसर, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी पढ़े हैं उस पर बेस्ड बहुत ही मस्त क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर IIT JEE क्वेश्चंस।